नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी से, जहां छपरा हिंसा पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है। राजीव प्रताप रूडी और पीएम को जिम्मेदार ठहराया गया है। सरकार ने घटना के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार कि विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। ये बड़ी जानकारी। छपरा हिंसा पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा है। राजीव प्रताप रूडी और पीएम को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार ने घटना के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छपरा हिंसा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां बिहार की सियासत गर्मा गई है। समर्थक हैं, जो मारने वाले लोग हैं वो किसके समर्थक हैं? तो ये तो जंगल राज की दिशा में ये एनडीए के लोग, बीजेपी के लोग अग्रसर हैं और काम वो गलत करते, बदनाम हमको करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सभी जाति के लोगों को लेकर चलना चाहते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर इस बिहार का विकास कर चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं। और ये लोग विनाश, अपनी हार को देखते हुए ये लोग उकसाकर और मर्डर, 2 ही मर्डर नहीं हुआ, 3 मर्डर हुआ है। 3 मर्डर हो गया। आप लोग को आधिकारिक सूचना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और खून में हिंसा रहा है। आजादी के समय देखिएगा तो गोडसे को देख लीजिए, गांधी कुमार के हिंसा को अपनाया। आप गुजरात चले जाइए तो हिंसा के कारण ही नरेंद्र मोदी विश्व में परिचित हुए, न केवल देश में। और आज जब फिर चुनाव हार रहा है भारतीय जनता पार्टी, तो उसने हिंसा को अपनाया है। प्रतिशोध का मतलब नहीं है कि आप हत्या से उसके बदला लें। भारतीय जनता पार्टी वोट का जवाब वोट से देती, लेकिन वोट में अब वो हार रही है तो प्रतिकार करने वालों को गोलियों से। बूथ पर तो जो प्रथम दृष्टिया कार्रवाई होनी चाहिए उसकी पूरी जांच होगी। और बूथ पर गया कौन था पूरा देश जानता है। गुंडागर्दी करने गया कौन था पूरा देश जानता है। अब इसकी पूरी जांच होगी, पूरी कार्रवाई होगी। जो गलत किया उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, बहुत अच्छे सही बात नेताओं ने उनको कहा है कि ये चुनावी हिंसा जो शब्द है ये कब आया। याद कीजिए 90 से 2005 का कालखंड। चुनावी हिंसा क्या होती थी लोगों ने देखा है ना। बम, गोली और बंदूक के बल पर बूथ कब्जा करना, बूथ पे लूटने का काम कौन करता था? ये किसकी वर्किंग कल्चर थी? मैं खुल के बोलता हूं, लालू जी और कांग्रेस के लोगों ने 90 से 2005 के कालखंड में बूथ लूटने का काम किया। सत्ता के सहारे पूरी तरह से अपराधियों के बल पर बूथ लूटने का काम किया। ये खेल तो आप लोगों ने खेला है। और आज जो ताजा घटना घटी है उस समय भी आपने वही प्रयास करने का। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित जी, छपरा हिंसा पर बिहार की सियासत अब और तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। बिल्कुल सीखा। और देखिए किस तल्ख जवान से अब जो सियासतदार लोग हैं वो एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और कितनी बड़ी घटना घटी है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकती। किस तरीके से एक शख्स की जान चली गई है, एक व्यक्ति की, और 2 लोग जो है गंभीर हालत में पीएमसीएच लाए गए हैं। वहां इलाज चल रहा है उनकी। और खुद जो वहां की प्रत्याशी हैं आरजेडी से और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, वो कल पीएमसीएच देखने गई थी, उनका हालचाल जानने गई थी। सब कुछ देखिए किस तरीके से हालात वहां बने हैं। वहां कर्फ्यू जैसी स्थिति है
2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। 2 जाति विशेष में आमने सामने की लड़ाई और तनाव है काफ़ी। इसके बीच में पुलिस बड़े ही वहाँ पे सतर्क है, बड़े अधिकारी वहाँ कैंप किए गए हैं, लेकिन जो सियासतदार लोग हैं वहाँ उनको हर चीज़ में सियासत दिखती है। और देखिए किस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हैं और दोनों ही खेमे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और सीखा जैसे आरजेडी और कांग्रेस जो है वो सीधे बीजेपी पर हमले कर रही है। ये कहती है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार है वहां के राजीव प्रताप रूढ़ी, उनकी हार लगभग तय हो चुकी है। शायद इसी बौखलाहट के कारण उनके जो समर्थक हैं उनको गोलियां चलानी पड़ी है। तो हालात जो भी हो, तो बीजेपी कह रही है, बीजेपी का सीधा आरोप है कि रोहिणी आचार्य वहां गई तो उनके साथ भोला यादव जो पूर्व विधायक थे वो किस हैसियत से बूथ पर गए थे, क्या उनकी मंशा थी। और बीजेपी का सीधा आरोप है कि 2005 तक यानी 1990 से 2005 के शासनकाल में, लालू राबड़ी के शासनकाल में क्या कुछ होता था, क्या कुछ यूएसपी थी आरजेडी की, बूथ कैप्चरिंग और बंदूक के नोक पर उस समय चुनाव कराए जाते थे, जिस समय बूथ कैप्चरिंग होती थी। बीजेपी का बड़ा आरोप जो है वो आरजेडी पर है। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से इस बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया है, जो लोग भी हों उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हालात बेहद बेकाबू है। वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात है शिखा कि जो उस इलाके में बाकी जो जगहों पे चुनाव होने हैं, जैसे महाराजगंज बिल्कुल सटा हुआ इलाका है सारण से, इसके अलावा सीवान, गोपालगंज, यानी पूरे 3 लोकसभा क्षेत्र जो है उनके आसपास के सीधा प्रभाव डाल सकता है और अगले चरण में वहां चुनाव होना है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है, बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। और उससे बड़ी बात कि चुनाव आयोग जो है वो बेहद सतर्क हो गया है। चुनाव आयोग खुद वहां के डीएम से उन्होंने रिपोर्ट मांगी है और पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं सीखा, देखिए एक तरफ बड़ी चुनौती सरकार और चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन के लिए है, तो दूसरी तरफ जो है वो सियासतदार लोग जो है, जो सियासी पार्टियां हैं, वो अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। हिंसा में जो लोगों की जाने गई है बेहद दुखद है, काफी निंदनीय है। लेकिन जो सियासतदार लोग हैं वो सियासत कर रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। बिल्कुल अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जहां छपरा कांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। घटना पर बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। तो छपरा से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।